तो यहाँ पे हम लोग बाकी जो वेरिएबल तो लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, आगे कंटिन्यू करते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो जस्ट वेट। हाँ, पे आज हम लोग कुछ ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हो गया तुम्हारा जैसे ऑपरेटर लाइक यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। देन उसके बाद हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस लाइक लॉजिकल ऑपरेशंस, तुम्हारा उसके बाद रिलेशनल ऑपरेशंस, ये सब हम लोग करके देखेंगे। तो पहले हम लोग ऑपरेटर, सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मीन्स हुआ जहाँ पे ऑपरेंड एक होगा, ऑपरेंड एक होगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है, तो मैंने ऑलरेडी जो बेसिक कमांड उसको लिख के रख दिया पहले से ही, ठीक है, तुमको पता हो गया सब। मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए नाम से, ठीक है, ए टाइप का, मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। अभी इसके ऊपर मुझे यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करना है। यूनरी मीन्स प्लस प्लस, माइनस माइनस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको सी आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ए है उसका वैल्यू कितना है, वैल्यू में डायरेक्ट असाइन कर लेता हूँ, मैं यूज़र से नहीं ले रहा हूँ। तो मैं चलो इसका वैल्यू मैंने असाइन कर दिया, मैंने इसका वैल्यू दे दिया, ए का मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 10। ओके, कितना वैल्यू रखा मैंने ए में, 10। तो पहले तो मैं इसको जस्ट सिंपली एक बार प्रिंट आउट करके दिखाता हूँ, मैं रन करके, बिल्ड एंड डन। तो 10 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट अभी मैं क्या करूँगा, सी आउट फिर से, और इस बार मैं यूनरी ऑपरेटर अप्लाई करूँगा। यूनरी ऑपरेटर क्या है, जैसे ए प्लस प्लस, प्लस प्लस हो गया एक तरह से यूनरी ऑपरेटर। ये जो है हम लोग इसको ए के पहले लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। अभी समझ लो मैंने इसको ए के बाद में लिखा, ठीक है, मतलब ए पहले लिखा उसके बाद प्लस प्लस। तो इसमें क्या हुआ, एडिशन हुआ, तो एडिशन तो हो गया, तो पहले प्रिंट होगा। इसमें क्या होगा, पहले ए का जो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट होगा, उसके बाद ही वो उसमें 1 ऐड होगा और जाके वो फिर से ए में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए प्लस प्लस करने के बाद, अच्छा यहाँ पे पहले तो ए का आउटपुट कितना आया था, 10। अभी यहाँ पे ए आउटपुट कितना आएगा, फिलहाल यहाँ पे मैं एक बार करके दिखाता हूँ। देखो इसको मैं एक बार न्यू लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे पहले, ठीक है। तो पहले ए का वैल्यू कितना आया था, 10। तो इस बार कितना आएगा देखेंगे हम लोग। क्या हो रहा है दत्त, ठीक है, नो। तो देखो, अच्छा मैं इसको थोड़ा बढ़िया से इसको मैं आउटपुट दे रहा हूँ। मैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू, पहले मैं इस तरह से लिखूँगा, वैल्यू ऑफ ए बिफोर एडिशन, ओके, बिफोर एडिशन। तो वैल्यू ऑफ ए बिफोर एडिशन, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को लिख देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बिल्ड एंड डन करेंगे। तो वैल्यू ऑफ ए बिफोर एडिशन क्या था, 10 था, लेकिन जब मैंने ए प्लस प्लस करके उसको आउटपुट दिया तब भी तो 10 आ रहा है। तो मतलब क्या है कि ए में 1 ऐड हुआ, लेकिन पहले प्रिंट हुआ उसके बाद ऐड हुआ, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस प्लस। अभी जब हम लोग ए को प्रिंट करेंगे, फिर से जब हम लोग ए को प्रिंट करेंगे, तो ये इसका रिजल्ट कितना आता है देखते हैं हम लोग, तो हम लोग समझ में आ जाएगा। इसमें हम लोग एक न्यू लाइन लगा देंगे, ठीक है, इसमें हम लोग एक न्यू लाइन लगा देंगे। तो अभी जब हम लोग इसको फिर से प्रिंट करेंगे, देन यू सी द रिजल्ट। देखो, हाँ, वैल्यू ऑफ ए बिफोर एडिशन 10, अब बाद में क्या आ रहा है, अभी 11 आ रहा है। मतलब पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद उसमें 1 ऐड होकर स्टोर हो गया और वो बाद में प्रिंट हो रहा है। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। ये तो हो गया ए प्लस प्लस। नेक्स्ट हो गया प्लस प्लस ए। इसमें क्या होता है देखते हैं अभी हम लोग प्लस प्लस ए में। तो इसमें क्या होगा, पहले एडिशन होगा और वो प्रिंट होगा, और साथ साथ ए में तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ, अभी यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 11 आएगा, और उसके बाद भी क्या आएगा, 11 ही आएगा, ठीक है। रन करते हैं इसको हम लोग। तो 10 11 11, तो ये तो पहले का ही वैल्यू है। एडिशन पहले हुआ, प्रिंट हुआ, उसके बाद वहाँ पे 11 स्टोर हो गया, मतलब यहाँ पे एडिशन होके प्रिंट भी हो रहा है।
तो ये हो गया फ़र्क ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में, मतलब दिस इज यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब जहाँ पे ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब ए एक होगा, उसको बोलते हैं हम लोग यूनरी ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी। बाइनरी तो कुछ भी नहीं है, तुमको पता भी होगा, फिर भी मैं करके दिखाता हूँ एक दो, ठीक है। जैसे मैंने इस बार मैंने दो वेरिएबल ले लिए, एक तो इंट ए, दूसरा मैंने ले लिया इंट बी। ओके, तो ए में मैंने वैल्यू असाइन किया 10 और बी में मैंने वैल्यू असाइन किया कितना 20। ओके चलो, अभी ये सबको यहाँ से डिलीट करते हैं। तो सिंपली ए एंड बी का जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर, मतलब ए प्लस बी, ठीक है, लाइक दिस। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे ए और बी जो एडिशन होकर जो भी रिजल्ट आएगा वो शो करेगा, ठीक है ना। तो कितना आएगा आंसर 30 आएगा। उसी तरह ए माइनस बी, तो कितना होगा -10 होगा। ए इंटू बी, सिंबल देख लेना कैसे होगा, ठीक है। तो 200 डेफिनेटली। ए डिवीज़न डिवाइड बाई बी कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग, और ये तो मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया। अगर मैं इसको फ्लोट वेरिएबल लेता तो ही यहाँ पे पॉइंट भी दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। समझ लो, अगर मैंने यहाँ पे फ्लोट ए लिया और मैंने लिया फ्लोट बी लिया, अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है 0.5। तो ये हो गया बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या है, देखो करके दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट सी आउट करता हूँ, सी आउट, ठीक है। मैंने दो वेरिएबल ले लिया और कंडीशन क्या, मैं कुछ भी तुम कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। मैंने कंडीशन ले लिया ये ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन सही हुआ, तो ए प्रिंट होगा, और अगर गलत हुआ बी प्रिंट होगा। इस तरह से होता है ये, और इसको मैं फाइनली एक पैरेंथेसिस के अंदर डाल दूंगा। तो इसको रन करके देखते हैं हम लोग। अगर ये कंडीशन सही हुआ तो ए प्रिंट होगा, और नहीं तो बी। तो कंडीशन क्या है, ओ मैंने तो वैल्यू दिया ही नहीं, तो वैल्यू तो मैंने हटा दिया यहाँ से। तो एम इक्वल टू मैंने कर दिया 30 और बी इक्वल टू मैंने कर दिया 10, ठीक है ना। चलो रन करके देखते हैं इसको। हाँ, मेरा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं था। तो क्या हो गया, देखो 303 कैसे आ गया, ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हाँ ये है, इसीलिए आ रहा है, इसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने बोला अगर सही हुआ तो क्या आएगा, ए प्रिंट होगा, और अगर गलत हुआ तो बी। कंडीशन अगर गलत हुआ तो बी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, सही है, तो प्रिंट कितना होना चाहिए, 30 प्रिंट होना चाहिए। रन करेंगे इसको हम लोग रन करेंगे तो होना चाहिए प्रिंट 30। और अगर गलत, तो हम लोग कंडीशन को गलत करते हैं, जस्ट सिंपली ए स्मॉलर देन बी करते हैं इसको, तो कंडीशन हो जाएगा गलत। और इसको फिर से रन करते हैं तो क्या होगा, 10 प्रिंट होगा। क्लियर हो गया? लिखना है तो लिख लो। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके लिए मैं दो बूलियन वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बूल ए और बूल बी, मैंने दो बूलियन वेरिएबल यहाँ पे ले लिया। हालांकि ये बूलियन वेरिएबल है तो इसमें हम लोग क्या अप्लाई स्टोर करेंगे, ए में दो ही वैल्यू स्टोर होगा यहाँ पे, ट्रू और फॉल्स। तो मैं ए में एक काम करता हूँ, ट्रू स्टोर करता हूँ, और बी में मैं स्टोर करता हूँ फॉल्स, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेटर अप्लाई करेंगे अभी। एक तो हो गया एंड ऑपरेटर, और दूसरा हो गया और ऑपरेटर, और थर्ड नॉट। अप्लाई करके देखते हैं। तो ए एंड बी मतलब, और इसको मुझे लिखना है पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर देना है, तभी जाके ये रन होगा, नहीं तो एरर शो करेगा इसमें। तो ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स का रिजल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है, याद रखना।
और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स हिसाब से, फॉल्स नहीं आएगा, वो 1 एंड 0 के हिसाब से आएगा। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स आउटपुट क्या होगा? फॉल्स। तो मतलब आउटपुट में क्या आएगा? 0। रन करते हैं इसको, 0 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ट्रू एंड ट्रू दोनों को ही मैंने ट्रू कर दिया तो आंसर क्या होगा? ट्रू। आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। ट्रू के हिसाब से आउटपुट क्या आता है? तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 1। ठीक, उसी तरह इस बार लगाते हैं हम लोग और। तो ट्रू और फॉल्स आंसर होगा ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा? 1। ठीक है, रन करते हैं इसको तो 1 आ रहा है। अनट्रू और ट्रू, ट्रू ही आएगा, नो डाउट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बूलियन ऑपरेटर के साथ, बूलियन वेरिएबल के साथ हम लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना समझ लिया। अभी कुछ हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस करते हैं, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये सब के बारे में। ठीक है, तो चलो, तो उस और भी है, यही दोनों ज़्यादा यूज़ होता है मोस्टली। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों दिया है। नेक्स्ट मैं टाइप करता हूँ, फिर से मैं 2 वेरिएबल मैंने ले लिए यहाँ पे। एक वेरिएबल मैंने ले लिया ए, और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया कितना? 10। और मैंने और एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन किया 20। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे अभी? क्या बोल रहा था मैं? हाँ, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया यूनरी, बाइनरी, ये सब हो गया, टर्नरी। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर में और एक है तुम्हारा, जैसे एंड और नॉट भी है। ठीक है, वो तुम अप्लाई कर लेना, मैंने दिखा दिया। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जैसे अभी कंपेयर करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो कंपेयर करेगा। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर ए ग्रेटर देन बी। तो अगर ए बी से बड़ा हुआ, तो अगर ये कंडीशन सही हुआ, अगर ये सही हुआ तो प्रिंट क्या होगा? 1, और अगर गलत हो तो प्रिंट क्या होगा? 0। तो ए, तो यहाँ पे ए तो बी से बड़ा नहीं है, तो रन करके देखते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। तो ये मैं इसको रन करता हूँ, 0। ठीक है ना, ये आउटपुट 0 आ रहा है। उसी तरह अगर कंडीशन सही हुआ तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ए स्मॉलर देन बी, कंडीशन सही है। ए इक्वल्स टू बी, ये भी सही नहीं है, ये भी एक तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर है, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। ठीक, उसी तरह ए ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी है, तो ये भी कंडीशन क्या है? सही है क्या? नहीं है, फॉल्स है कंडीशन, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। उसी तरह ए स्मॉलर देन इक्वल टू, हाँ ये कंडीशन सही है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। उसी तरह ए नॉट इक्वल टू, तो ये तो कंडीशन सही है, ए बी का इक्वल नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से। समझ में आ रहा है? तो ये सब हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये और एक चीज़ मैं स्किप कर दिया, जैसे मैंने पहले तुमको सिखाया था एरिथमेटिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसका और एक ऑप्शन है जैसे एरिथमेटिक, जैसे एडिशन, तो एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है। कैसे? मैं दिखाता हूँ। जैसे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे ए प्लस इक्वल टू 5, सी आउट करता हूँ मैं यहाँ पे, और देखते हैं ए का रिजल्ट कितना आएगा। मतलब ए प्लस इक्वल टू 5 मीन्स व्हाट? ए इक्वल टू ए प्लस 5। इसका मतलब क्या है? ए इक्वल टू ए प्लस 5, मतलब ए में कितना है? 10, 10 प्लस 5 15, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 15। सही, ये हो गया एडिशन
असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं? सिंगल इक्वल साइन को हम लोग उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, उसी तरह जैसे प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, तो ये आंसर तो समझ में आ रहा है कितना आएगा? 5। उसी तरह दिस मल्टीप्लिकेशन इक्वल, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट इक्वल नहीं, सॉरी, एडिशन असाइनमेंट, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, इस तरह से। तो रिजल्ट तो समझ में आ रहा है क्या आएगा? 50। तो इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो C++ में स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जिसको कि हम लोग एरे की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया जिसका मैंने नाम लिया नेम। ठीक है, और उसमें मैं किसी का नेम टाइप कर, जैसे मैंने टाइप कर दिया अनिल। ठीक है ना, और मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कराता हूँ। मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ, प्रिंट, क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं? नेम। तो इसको रन करते हैं, कुछ नहीं, डायरेक्ट वो नेम यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिंट। तो इसी चीज़ को हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल के थ्रू, कैरेक्टर एरे वेरिएबल, एरे के थ्रू भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग की मदद से हम लोग क्या एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, मतलब एज ए वर्ड के हिसाब से। एग्जैक्टली वर्ड नहीं, वहाँ पे और भी हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो जैसे मैं इसी चीज़ को मैं कैरेक्टर एरे की मदद से भी मैं इसको डिफाइन कर, जैसे मैंने कैरेक्टर एरे ले लिया, मैंने ले लिया क्या, मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया ए। ठीक है, यहाँ पे एरे का सिंबल देना पड़ेगा, और उसके बाद तुम यहाँ पे कुछ भी असाइन कर दो, जैसे मैंने लिखा अनिल कुमार। ठीक है, और इस बार अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए प्रिंट करूँ, तो कुमार प्रिंट हो रहा है। मतलब ए क्या है? अभी कैरेक्टर एरे है, ये ए क्या है? तो स्ट्रिंग के मदद से भी तुम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को तुम डिफाइन कर सकते हो, और कैरेक्टर एरे की मदद से भी तुम इसको कर सकते हो। लेकिन अगर एरे का सिंबल नहीं दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दो स्ट्रिंग को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे? जैसे स्ट्रिंग मैंने दे दिया, नॉर्मली हम लोग जिसको एक्चुअली बोलते हैं कॉन्केटिनेशन करना, कॉन्केटिनेशन। जैसे मैंने दे दिया स्ट्रिंग एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम, और मैंने लिया स्ट्रिंग एल नेम मतलब लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने असाइन किया कुमार। ठीक है ना, और मैं और एक वेरिएबल लूँगा जिसका मैं रखूँगा एफ मतलब फुल नेम। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें वो दोनों नेम ऐड हो के, ऐड मतलब कॉन्केटिनेट होना है। ठीक है, कॉन्केटिनेट होकर यहाँ पे आके अप्लाई हो जाए, मतलब फुल नेम में जाके स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसमें मैं सिंपल डायरेक्ट यहाँ पे इसे भी लिख सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, तो नीचे लिख दूँ मैं फुल नेम इक्वल्स एफ नेम प्लस क्या, एल नेम। स्पेलिंग गलत हो हमारा, एल नेम। हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, एल नेम। तो फुल नेम इक्वल टू एफ नेम प्लस एल नेम, और हम लोग फाइनली किसका आउटपुट देंगे? फुल नेम का, FULL। तो इसको हम लोग रन करते हैं अभी। तो क्या आ रहा है? अनिल कुमार। अच्छा, अभी इसमें तुमको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। तो स्पेस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस भी लगा सकते हैं। तो स्पेस लगाने के लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, अभी इसको रन करेंगे तो बीच में स्पेस के साथ ये तुम्हारा आउटपुट आ रहा है। तो दो स्ट्रिंग को हम लोग इस तरह से कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर की मदद से दो स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ये तो और भी तरीका है, जैसे हम लोग अपेंड फंक्शन की मदद से भी स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। फिलहाल इसको तुम लिख लो। यहाँ पे एक बात है, अभी जैसे स्ट्रिंग समझ में आ चुका है हम लोग को। अभी देखो, जैसे नंबर, अगर मैं दो नंबर को ऐड करता हूँ, जैसे मेरे पास नंबर एक हो गया a और दूसरा हो गया इंट b। ठीक है, और ये दोनों क्या है? इंटीजर है। और a में मेरा वैल्यू है कितना?
10 और v में वैल्यू कितना है 20। ठीक, अभी अगर मैं यहाँ पे a प्लस b करते हुए और इसको मैं एक थर्ड वेरिएबल जैसे इंट c में मैंने असाइन कर दिया, ठीक है, और c को मैं आउटपुट में डाल रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं रन करूँ, तो आउटपुट कितना आएगा 30 आएगा, नो डाउट। ठीक है, तो a क्या है इंटीजर है, ठीक है, b भी क्या है इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग, मैंने स्ट्रिंग a कर दिया और इस बार मैंने कर दिया स्ट्रिंग b, तो ये क्या होगा, एक बार इसको रन करते हैं, ये अभी एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए स्ट्रिंग में हम लोग इंटीजर असाइन कर रहे हैं, नंबर वैल्यू इंटीजर वैल्यू असाइन कर, जो कि अलाउड नहीं है। तो स्ट्रिंग में हम लोग स्ट्रिंग असाइन करना है, तो नंबर को भी हम लोग एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, बस डबल कोट्स के अंदर डाल दो। नंबर को भी हम लोग एज ए स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 10 एक इंटीजर नहीं है, 20 एक नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग बन चुका है क्योंकि उसको मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा। और जब किसी स्ट्रिंग को हम लोग ऐड करते हैं, तो वो रिज़ल्ट क्या होगा, और यहाँ पे मैंने इसको भी मुझे स्ट्रिंग करना है, ठीक है, और जब हम लोग किसी स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है, ऐड नहीं होता है, एडिशन नहीं होता है, कॉन्केटिनेट होता है। प्लस मतलब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है, कॉन्केटिनेशन। इसीलिए 1020 हो रहा है, इंस्टेड ऑफ 30 क्या दिखा रहा है 1020, जो कि सही है, स्ट्रिंग ऐड नहीं होगा मतलब कॉन्केटिनेट होगा। ठीक है, समझ लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में मैंने कुछ स्टोर किया, जैसे मैंने यहाँ पे स्टोर किया वर्ल्ड, या तो मैंने यहाँ पे लिखा डाटा कॉम। ठीक है, तो स्ट्रिंग में जो भी वैल्यू है उसको हम लोग इंडिविजुअली, उसका कैरेक्टर्स को इंडिविजुअली हम आउटपुट करा सकते हैं। हम लोग कैसे, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स पोजीशन यूज़ करेंगे, हर कैरेक्टर का अपना एक इंडेक्स पोजीशन होता है। तो हम लोग स्ट्रिंग ए का एक मतलब अगर मुझे डी आउटपुट में शो करवाना है तो इंडेक्स ऑपरेटर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स पोजीशन देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा ए और उसके बाद इंडेक्स पोजीशन क्या होगा 0, हमेशा इंडेक्स पोजीशन 0 से शुरू होता है। तो इसको अगर रन करेंगे तो सिर्फ क्या प्रिंट होगा डी। ठीक है, उसी तरह किसी स्ट्रिंग में किसी भी एक कैरेक्टर को हम लोग रिप्लेस भी करा सकते हैं। जैसे मुझे डाटा कॉम में एम को हटा के एन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वही इंडेक्स पोजीशन यूज़ करते हुए एम का इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, अगर 0 1 2 3 4 5 6 लिखूँगा यहाँ पे, और इसमें मुझे दूसरा कुछ कैरेक्टर असाइन करना है, तो मैं कैरेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर वो कैरेक्टर में टाइप कर दूंगा कितना एन। ठीक है, और अब अभी अगर मैं ए को प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पे रन करके देखो। तो इस बार क्या आ रहा है, डाटा कौन आ रहा है। तो स्ट्रिंग में किसी स्ट्रिंग का किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्लेस भी कर सकते हैं यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। C++ में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। C++ में हम लोग ये जो नेम स्पेस को, ये जो लाइन इसको हम लोग ओमिट कर सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। इसको बिना लिख के भी हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। उसके एक तरीका है, क्या है देखो, इसे वो तो लाइन उसका तो ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, लेकिन वो उसको हम लोग अभी लिखेंगे नहीं, ओमिट करेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है, उसके लिए मुझे यहाँ पे ये std लिखना पड़ेगा और इस तरह से डबल कॉलन देना पड़ेगा। जब भी मैं कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करूँ पहले मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, जैसे std डबल कॉलन स्ट्रिंग ए इक्वल्स, मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो। ठीक है, फिर मुझे इसको आउटपुट करना है क्योंकि मैंने वहाँ पे तो वो लाइब्रेरी मैंने ऐड नहीं किया था यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ। और जब भी मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह से std, जैसे सी आउट करना है फिर से मुझे लिखना है सी आउट और क्या ए। समझ में आ रहा है? तो ये देखो रन हो चुका है, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो चुका है। तो ये एक तरीका होता है, हम लोग C++ में नेम स्पेस को ओमिट कर सकते हैं लाइक दिस।
प्लस प्लस में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल फंक्शन से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक, ठीक है, मतलब मैथ फंक्शंस। चलो इसको मैं पहले ऐसा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेसिफिक को पहले लिख लेता हूँ। तो मैथ से जुड़ा हुआ मैथमेटिकल फंक्शंस को अगर यूज़ करना है उसके पहले मुझे यहाँ पे एक क्या ऐड करना पड़ेगा, लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ेगा, और वो हो गया क्या, इंक्लूड मैथ डॉट एच, इंक्लूड मैथ डॉट एच। अभी मैं कुछ यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने ले लिया, एक वेरिएबल मैंने लिया इंट ए जिसका मैंने वैल्यू लिया 10, और एक वेरिएबल मैंने लिया इंट वी जिसमें मैंने वैल्यू असाइन किया 20, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे ये सब कुछ फंक्शंस यूज़ करूँगा। पहला फंक्शंस हो गया मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, दोनों वेरिएबल में से जो हाईएस्ट है, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। तो इसको रन करेंगे हम लोग, तो देखो ये 20 प्रिंट कर रहा है। मैक्स फंक्शन दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। उसी तरह हो गया, लेकिन उससे पहले तुम ये इसको इंक्लूड कर लेना, ठीक है। मिन फंक्शन जो कि मिनिमम वैल्यू को प्रिंट करेगा, जैसे अभी 10 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT, ये क्या करेगा, किसी नंबर का स्क्वायर रूट प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ए करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ, तो स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। मैंने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल लिया, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट वाला वैल्यू को असाइन कर सकूँ, फ्लोट। और मैंने यहाँ पे दे दिया 10.5 और इसको दिया मैंने 20 पॉइंट, या तो कुछ भी दे दो, यहाँ पे 10 पॉइंट मैंने 4 कर दिया। नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा राउंड। तो राउंड फंक्शन क्या करता है, वो राउंड फिगर को प्रोवाइड करता है। जैसे मेरे फ्लोट ए वेरिएबल में क्या था 10.4, तो उसको उसका जो राउंड फिगर है वो प्रोवाइड करेगा, तो मतलब 10 प्रोवाइड करेगा। मैं राउंड ए लिखा तो ये आउटपुट में क्या आ रहा है, देखो 10 आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आ गया ABS फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे मेरा माइनस है, समझ लो माइनस 10.4, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आएगा, वो 10.4 आएगा, माइनस नहीं आएगा। मतलब जो नेगेटिव साइन है उसको हटा के एब्सोल्यूट वैल्यू को प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ABS ना देके डायरेक्ट ओनली ए प्रिंट करूँ तो देखो तुम्हारा क्या आएगा, वो माइनस जो तुम्हारा 10.4 है वही शो करेगा, माइनस 10.4 शो कर रहे हैं। उसी तरह बहुत सारा फंक्शन है यहाँ पे, जैसे तुम्हारा हो गया फ्लोर फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये जो है इसको हटाते हुए मैं ए प्रोवाइड करता हूँ, फ्लोर फंक्शन, ठीक है। इसको मैं रन करूँगा तो ये कितना आउटपुट देगा, 10। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, डेसिमल को अवॉइड करेगा और जो नियरेस्ट नियरेस्ट जो लो इंटीजर वैल्यू है, मतलब क्या है 10.4, जो नियरेस्ट लो इंटीजर वैल्यू कौन सा होगा, 10 ही होगा, ठीक है। तो उसको प्रोवाइड करेगा फ्लोर फंक्शन, राउंड फिगर नहीं, बस समझ में आ रहा है ना। जो नियरेस्ट उसका इंटीजर वैल्यू होगा वही लोएस्ट इंटीजर वैल्यू, मतलब लोएस्ट भी नहीं, मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सील अप्लाई कर दूँ, सील फंक्शन, CEIL, सील फंक्शन, ये क्या करेगा, देखो इस बार ये हो जाएगा उल्टा, क्या, इसी का जो नियरेस्ट हाई इंटीजर वैल्यू है उसको प्रोवाइड करेगा। नियरेस्ट हाई इंटीजर वैल्यू, तो 10.4 का नियरेस्ट हाई इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 11 होगा, और फ्लोर करने से उसका वो होता है